नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पिछले कई दिनों से मतांतर के मंच पर एक सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि आप रोहित वेमुला एक्ट पर बात नहीं करते। तो आज सबसे सही समय है उस पर बात करने का। दूसरा, क्या शिक्षा मंत्री की चिंताएं बदल गई हैं? क्या अब वो ये सोचने की बजाय कि कैसे भारत के जो है विश्वविद्यालय वो दुनिया के 200 जो टॉप विश्वविद्यालय हैं उनकी सूची में जाए, इसके बजाय कुछ और हो गई है? और फिर ये जो कम्युनिटी पोस्ट लगी है, आखिर उसकी वजह क्या है? ये जो जाति जाति का खेल चल रहा है, उस खेल के पीछे की कहानी क्या है? और क्या वाकई में अब मामला यूजीसी रेगुलेशन से उपजी नाराजगी से आगे जा चुका है? ये वो सवाल हैं जिन पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे ये अनुरोध रहेगा कि मतांतर का आर्थिक सहयोग करिए। डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाइए और जो मुमकिन हो सके वो अंशदान करिए। और थैंक्स का भी एक ऑप्शन यूट्यूब ने दे रखा है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्वाइन बटन है, उससे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। पेड सब्सक्रिप्शन होगा ये, तो वो आप किसी भी मोड में जाकर मतांतर से जुड़ सकते हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो तमाम लोगों को परेशान कर रहा है कि साहब आप रोहित वेमुला एक्ट पर बोलते ही नहीं हैं। कई लोग तो बाकायदे निष्पक्षता का एक तरह से उन्होंने मापदंड बना लिया है इस एक्ट पे बात करना। क्यों? क्योंकि आप यूजीसी पर लगातार बोल रहे हैं और आप यूजीसी पर बोल बोल के जो है सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बड़ी चीज़ यह है कि जो उड़ीसा में हुआ उस पर जो शिक्षा मंत्री ने कहा वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, और वहीं से सवाल जो है एक बड़े फलक पे चला जाता है। और ऐसा नहीं कि सवाल हम उठा रहे हैं साहब, जिस मंच पर शिक्षा मंत्री ने टिप्पणी की है ना, उसी मंच पर सवाल उठा है और उसी मंच पर पोस्ट लग गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि उड़ीसा में हुआ क्या है। अब आप कहेंगे वो तो स्टेट का मैटर है, तो साहब रोहित वेमुला एक्ट भी स्टेट का मैटर है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर वो स्टेट का मैटर है तो उसको इस तरह से सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं शिक्षा मंत्री? यानी मसला वो स्टेट का नहीं है, मसला वो पॉलिटिक्स का है। और मजेदार चीज देखिए, बीजेपी कहती है कि हम वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं करते, ये हिंदू एकता की बात करते हैं, ये हिंदुत्व की बात करते हैं, ये सनातन की बात करते हैं। और देखिए साहब उड़ीसा में क्या हो रहा है, मैं आपको खबर पढ़ के सुनाता हूं और फिर जो धर्मेंद्र प्रधान ने पोस्ट किया है वो आपको बताऊंगा, और उसके बाद जो उस पर कम्युनिटी पोस्ट लगी उस पर भी चर्चा करूंगा। और इससे एक बात तो एक तरह से कहें कि उठती है कि क्या कोई प्रयोग चल रहा है हिंदुस्तान के भीतर? क्या वाकई में बीजेपी कोई अपना नया वोट बैंक तैयार करने में लगी हुई है? यह प्रश्न अनायास नहीं उठाया जा रहा है। इस प्रश्न के उठने की वजह है उड़ीसा का वो कैबिनेट डिसीजन जिसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और जो लोग रोहित वेमुला एक्ट पर बात कर रहे हैं, अब उनसे मेरा सवाल है कि उन्हें उड़ीसा वाले मसले पर भी बात करनी चाहिए। क्योंकि रोहित वेमुला एक्ट वाले मामले में अगर वाकई में केंद्र सरकार उसके पक्ष में नहीं होती या नहीं है तो कई सारे बिल रोक लिए जाते हैं, उसको भी राष्ट्रपति के विचाराधीन डाल दिया जाता। लेकिन मसला उस एक्ट को पर बोलने का नहीं है, मसला वो जाति वाला जो खेल चल रहा है। और मैं क्यों कह रहा हूं तो सुनिए। उड़ीसा कैबिनेट क्लियर 50% रिजर्वेशन फॉर SC ST एंड SEBC यानी जो अति पिछड़ा इन हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है साहब, अब देखिए, अब इसमें जो सबसे मजेदार है वो है किसका? धर्मेंद्र प्रधान साहब का पोस्ट। धर्मेंद्र प्रधान साहब ने लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है और उन्होंने कहा कि साहब हम लोग जो है वो किस में भरोसा रखते हैं? हम लोग भरोसा रखते हैं सबके साथ न्याय करने में। अब जब धर्मेंद्र प्रधान यानी शिक्षा मंत्री ये बात कहते हैं तो एक बड़ा वर्ग जो यूजीसी को लेकर आंदोलित है वो अपने आप को ठगा महसूस करता है कि आप ये कैसी बात कर रहे हैं, कौन सा न्याय आपने हमारे साथ कर दिया है। अब मैं पहले उनकी पोस्ट पढ़ता हूं और फिर जो कम्युनिटी पोस्ट लगी है उसको बताता हूं। The Odisha government has approved an increase in reservation for the scheduled tribes
ऑफ द स्टेट फ्रॉम 12% टू 22 पॉइंट माने 22% 12% से 22% कर दिया गया शेड्यूल ट्राइब के लिए, और शेड्यूल कास्ट के लिए 8% से 16.5% कर दिया गया मेडिकल, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशनल प्रोग्राम। अलॉन्ग विथ उसके साथ ही पहली बार हुआ है कि 11.5% रिजर्वेशन सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े छात्रों को दिया जा रहा है। फॉर दिस आई एक्सप्रेस माई थैंक्स टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड स्टेट चीफ मिनिस्टर। धर्मेंद्र प्रधान साहब का ये पोस्ट है, ये पोस्ट उन्होंने उड़िया में किया हुआ है, आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश जिसमें चाहे, वो वहीं पे एक्स पर ये ऑप्शन दे रखा है। वाई प्रोवाइडिंग सोशल जस्टिस इज द बेसिक मंत्र ऑफ द मोदी गवर्नेंस, इंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी, पता नहीं कहां से अब इक्वल अपॉर्चुनिटी वाला मसला है, राइट्स एंड डिग्निफाइड लाइफ फॉर एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी रिमेन ए टॉप प्रायोरिटी ऑफ आवर गवर्नमेंट इंस्पायर्ड बाई ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। सबका साथ सबका विकास। लीजिए, उड़ीसा में 50% आरक्षण हो गया सर। कहां पे? जो शैक्षणिक संस्थान है वहां, और शिक्षा मंत्री बाकायदे इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो क्या अब इससे यह संभावना नहीं बनती है कि वाकई में यूजीसी जो है वो प्रयोग है और इसके जरिए एक नया वर्ग तैयार किया जा रहा है मतदाताओं का? वो मतदाता जिसे बीजेपी को अब लग रहा है कि जो उनके पुराने वाले मतदाता हैं, उन मतदाताओं से इतर एक नया जो है मतदाता वर्ग तैयार किया जाए, और वो मतदाता वर्ग इस तरह का हो। इस तरह का क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये वही सरकार है, ये वही पार्टी है, ये वही विचारधारा है जो जाति विहीन समाज बनाने की बात करती है। साहब ऐसे तो न बनेगा जाति विहीन समाज। एक और दूसरा, आरक्षण की बात, हमेशा इस बात का समर्थन रहा है कि आरक्षण जो है वो आर्थिक आधार पर होना चाहिए, लेकिन साहब उस आधार की तो बात ही नहीं है। ठीक है, यही, और ये रैशनल होना चाहिए। लेकिन लीजिए, अभी देखिए कम्युनिटी पोस्ट जो लगी है, कम्युनिटी पोस्ट लगी हुई है, पहले तो हिंदी में लगी हुई थी, अब वो भी आप कहिए कि अंग्रेजी में आ गई है। जो हिंदी वाली पोस्ट है उसमें तो लिखा गया कि अन्य देशों के शिक्षा मंत्री, ये सब जो शिक्षा मंत्री की पोस्ट है, ये उड़ीसा में जो हुआ है उसे लेकर, उस पोस्ट पर जो टिप्पणियां, कम्युनिटी पोस्ट तो अलग है, उसके अलावा जो टिप्पणियां हैं उसको जब आप पढ़िएगा तो आप ये समझिएगा कि किस तरह का मंथन चल रहा है समाज के भीतर। तो वो लोग जो यूजीसी को लेकर नाराज है कि आप यूजीसी पर बात कर रहे हैं, अब बात यूजीसी से भी आगे चली गई है। और देखिए उड़ीसा में क्या हुआ। लेकिन नहीं, कहेंगे कि तुम रो रहे हो, न मालूम हम रो रहे हैं कि जो लोग लिख रहे हैं वो रो रहे हैं। भाई फर्क कर लीजिए, रो कौन रहा है। चलिए, तो अब ये जो है, अन्य देशों के शिक्षा मंत्री ज्ञान, प्रयोग, कौशल, नवोन्मेष, समान अवसर पर बल देते हैं, लेकिन इन्होंने चूंकि भाषाई मर्यादा खो दी जो टिप्पणी है, इसलिए मैं उस शब्द का प्रयोग तो नहीं करूंगा, लेकिन जो लिखा गया है ना साहब, वो बहुत विभत्स है एक शिक्षा मंत्री के लिए। जो कम्युनिटी पोस्ट है उसे मैं पढ़ता हूं। रिजर्वेशन इंक्रीज फ्रॉम 21% टू 50 बेस्ड ऑन कास्ट, नॉट बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटस। समझ रहे हैं साहब? द लैंड ऑफ श्री जगन्नाथ ऑन द वर्च्यू being divided on the caste, which despite having many castes and tribes had always been united. Such a pathetic education minister. ये साहब कम्युनिटी पोस्ट है, ये जाइए आप आराम से इसको देख सकते हैं। मसला ये नहीं है कि इस तरह की कम्युनिटी पोस्ट लिखी गई है या इसको लेकर शिक्षा मंत्री इस तरह का
बयान जारी कर रहे हैं। सवाल यह है कि शिक्षा मंत्री बीजेपी की जो राज्य सरकारें हैं और जो केंद्र में सरकार है, असल में उसकी चिंता क्या है? उसकी चिंता इस बात को लेकर है कि कैसे वोट जुटाया जाए, या फिर उसकी चिंता इस बात को लेकर है कि कैसे हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था को उस तरह का बनाया जाए जैसा एक दौर में था, जिसे स्वर्णिम काल कहा जाता है। मैं शिक्षा की बात कर रहा हूं, उसको और इधर उधर मत लेकर जाइएगा। हम लोग बात सिर्फ शिक्षा की कर रहे हैं, और उस शिक्षा के बहाने जो पॉलिटिक्स हो रही है, मजेदार चीज देखिए, ऐसे ही शैक्षणिक संस्थानों में रिजर्वेशन की कवायद कांग्रेस की सरकार में अर्जुन सिंह ने की थी, तब वो मानव संसाधन विकास मंत्री हुआ करते थे। अब ये पता नहीं मास्टर स्ट्रोक होगा कि मास्टर स्ट्रोक होगा, मालूम नहीं, लेकिन एक चीज तो समझ में आ रही है कि यूजीसी सबसे बड़ा प्रयोग था। वो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, वो मामला अलग है, लेकिन उसके जरिए संभवतः एक नया वर्ग तैयार करने की कोशिश जो है वो हुई है या हो रही है। और ये संदेश और संभावना, ये संदेह और संभावना मैं इस आधार पर जारी कर रहा हूं क्योंकि उड़ीसा में जो हुआ उसको बाकायदे एजुकेशन मिनिस्टर सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो इससे यह भी बात निकलती है, ये एज्यूम कर रहा हूं मैं, पॉलिटिक्स में जो एक घटना होती है वो पीछे की घटना और आने वाली घटना के बारे में एक दृष्टि देती है, और उस दृष्टि से अगर आप देखें तो अगर शिक्षा मंत्री इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इसका मतलब जब नविका कुमार के साथ इंटरव्यू में उन्होंने जो ये कहा कि 2 कंट्रोवर्सी से बचा जा सकता था, जिसमें एक यूजीसी रेगुलेशन वाला है, तो वो दरअसल एक तरह से कहा जाए कि लगता नहीं है कि पूरी स्पिरिट उनकी कहने की यही थी। वो तो लाया गया था और इनको अनुमान नहीं था कि इस तरह का विरोध होगा, इसलिए अब कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई। लेकिन क्या वाकई में एक तरह से कहा जाए कि बीजेपी और शिक्षा मंत्री ऐसा ही सोचते हैं कि गड़बड़ी हुई? मुझे नहीं लगता है। ये जो उड़ीसा का उदाहरण है वो ये बता रहा है कि कम से कम जो सरकार है वो सरकार अब लग रहा है कि हिंदुत्व और सामाजिक ताने बाने से अलग उस राह पर चल चुकी है जिस पर और तमाम पार्टियां चलती रही हैं, और वो है जाति आधारित राजनीति। कम से कम समझ में तो यही आ रहा है। बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर साझा करिएगा, मतांतर से जुड़िएगा और जितना मुमकिन हो सके उतना आर्थिक सहयोग करिएगा।